हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, बीसीआई क्या है, वो आज का हम लोग का टॉपिक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जिसे हम बीसीआई या भारतीय विधिक परिषद के नाम से भी जानते हैं। बीसीआई एक व्यावसायिक संस्था है जो देश में विधिक व्यवसाय या विधिक शिक्षा का नियमन करती है। बीसीआई का गठन अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली है। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हम लोग बीसीआई के नाम से और भारतीय विधिक परिषद के नाम से जानते हैं। ये एक व्यावसायिक संस्था है जिसमें विधिक व्यवसाय या विधिक शिक्षा का नियमन करती है। इसका गठन अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली है। बीसीआई का कार्य विधि क्षेत्र से जुड़े लोगों का आचरण और अनुशासन कैसा होगा यह तय करती है। इसके अलावा विधिक शिक्षा और उससे जुड़े शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने का कार्य करती है। जो बीसीआई का कार्य है, जो विधि क्षेत्र से जितने भी लोग जुड़े हुए उनका आचरण कैसा है रहेगा, कैसा होगा, अनुशासन कैसा होगा, वो सब वो तय करती है और शैक्षणिक संस्थानों को भी मान्यता देती है। बीसीआई का इतिहास, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हम लोग थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। मार्च 1953 में अखिल भारतीय बार समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। यह रिपोर्ट भारत के 5 मुख्य न्यायाधीश सुधीर रंजन दास की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में पूरे देश के लिए अखिल भारतीय बार काउंसिल बनाने की अनुशंसा की गई थी। उसके साथ प्रत्येक राज्य के लिए अपनी अलग अलग बार काउंसिल बनाने की अनुशंसा की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बीसीआई देश में विधिक पैसे के नियमन के साथ ही विधिक शिक्षा से जुड़े मानकों का भी निर्धारण करेगी। बीसीआई का इतिहास है जो दोस्तों, वो जो है मार्च 1953 में अखिल भारतीय बार समिति ने एक रिपोर्ट तैयार किया था। यह रिपोर्ट जो था वो भारत के 5 मुख्य न्यायाधीश सुधीर रंजन दास की अध्यक्षता में ये तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट में था कि जो पूरे देश के लिए अखिल भारतीय जो बार काउंसिल बनाने की अनुशंसा किया गया था, उसके साथ प्रत्येक राज्य के लिए भी अपनी अपनी एक बार काउंसिल होने की अनुशंसा की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था बीसीआई देश में विधिक पैसे का नियमन के साथ ही विधिक शिक्षा से जुड़े मानकों का भी निर्धारण करेगी। मतलब जो विधिक पैसे का नियमन तो करेगी ही, उसके साथ साथ विधिक शिक्षा से जुड़े जितने मानकों हैं उनका भी निर्धारण करेगी। वह इस तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल मोतीलाल चिमन लाल सीतलवड़ बार काउंसिल के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल बनाए गए थे मोतीलाल चिमन लाल सीतलवड़ बार काउंसिल के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। सीके दाफ्तरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे। मोतीलाल चिमनलाल सीतलवड़ बार काउंसिल के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे और सीके दाफ्तरी जो थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे। राज्य विधिक परिषद, जो अब ये बीसीआई का भारतीय विधिक परिषद हो गया, अब राज्य विधिक परिषद हम लोग देखते हैं। जिस तरह से भारतीय विधिक परिषद यानी बीसीआई का गठन किया गया था, इसी तरह राज्यों के लिए विधिक परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। यह जो परिषद होता है राज्य के अधिवक्ताओं की सूची रखता है तथा नए अधिवक्ताओं का नामांकन करता है। यह जो बार काउंसिल होती है, इसको परिषद के संबंध में नियम बनाने की शक्तियाँ होती है। स्टेट बार काउंसिल रजिस्टर के माध्यम से अधिवक्ताओं के नामांकन का रखरखाव करती है। जैसे हम लोग का बीसीआई है, वैसे ही राज्य में भी राज्य विधिक परिषद का गठन किया गया। यह जो परिषद है वो राज्य के अधिवक्ताओं की सूची रखता है या नए जितने भी अधिवक्ताएं हैं वक्ताओं का नामांकन जारी करता है। यह जो बार काउंसिल होती है, इसको परिषद के संबंध में, ये जो बार काउंसिल होती है इसमें परिषद के संबंध में नियम बनाने का भी शक्तियाँ होती है। स्टेट बार काउंसिल रजिस्टर के माध्यम से अधिवक्ताओं का नामांकन का रखरखाव करती है। स्टेट मतलब राज्य बार काउंसिल रजिस्टर के माध्यम से भी अधिवक्ताओं का नामांकन का रखरखाव करती है। स्टेट बार काउंसिल के अंतर्गत क्षेत्रीय विधिक संस्थान और विधि महाविद्यालय आते हैं। स्टेट बार काउंसिल मैं यहाँ लिखी हूँ, राजकीय विधिक परिषद जो होते हैं उसके अंतर्गत क्षेत्रीय विधिक संस्थान और विधि महाविद्यालय आते हैं।
तो दोस्तों हम लोग इसमें देखें बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, उसके इतिहास के बारे में देखें कि कैसे वो पहले कैसे इसको तैयार किया गया, कैसे इसको लागू किया गया, वो सब हम लोग देखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।